गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा स्थापित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो डिस्कशन का बिंदु होगा वो होगा भारत के भू-आकृतिक प्रदेश में से भारतीय द्वीप समूह। ये जो टॉपिक है ये आपका आईएएस और आरएएस दोनों के प्रीलिम्स, साथ ही यूजीसी नेट और स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है उसके हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। भारत के जो द्वीप समूह है वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में है या फिर अरब सागर में अवस्थित हैं। इसके अलावा कुछ आइसोलेटेड द्वीप हैं जो आपको मिलेंगे अपतटीय द्वीपों के रूप में या ऑफशोर आइलैंड्स के रूप में। ये आपको मिलते हैं गंगा के मुहाने, मन्नार की खाड़ी और पूर्वी और पश्चिमी तटों के सहारे। इनका निर्माण हुआ है कैसे? जो मेनलैंड या मुख्य भाग है उनसे जो नदियां प्रवाहित होती हैं पूर्व और पश्चिम में, उनके द्वारा जो डेल्टा या एस्चुरीज बनाई जाती हैं उनके सहारे इन द्वीपों की जो निर्माण है वो हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे भारतीय द्वीप समूह तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला हो गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, जिसमें हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार को। इसके बाद में आ जाता है आपका अरब सागर के द्वीप समूह, जिसमें हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप। और तीसरा होता है आपका कुछ अपतटीय द्वीप जो इधर उधर आपके तटों के सहारे बिखरे पड़े हैं, जिनको कहते हैं अपतटीय द्वीप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की यदि आप अवस्थिति की बात करेंगे तो वो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में मिलते हैं। इसमें जो द्वीप समूह है उनको दो बड़े श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है आपका अंडमान और नीचे आपका आएगा निकोबार। ठीक है, इसको भी हम सब कैटेगरीज में बांटेंगे। तो अंडमान और निकोबार इसमें प्रमुख द्वीप हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या है? ये 10 डिग्री चैनल है आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके द्वारा अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। ये आप देख सकते हो। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर टोटल 836 आइलैंड्स, आइलैंड या रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, जिनमें से 38 जो हैं जहां पर मानव स्थायी रूप से निवास करता है। देखिए इसमें टोटल 836 आइलैंड, आइलैंड्स या रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, जिनमें से 38 पर ही मानव स्थायी रूप से अधिवासित है। अब अंडमान, हमने जैसे कि बताया अंडमान और निकोबार एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग हैं। अंडमान में भी आप देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में आता है मिडिल या मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान और फिर आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, इसी प्रकार से जो निकोबार है उसमें भी हम तीन क्रम देख सकते हैं। पहला आता है कार निकोबार, फिर आता है लिटिल निकोबार और सबसे आता है नीचे ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है भारत का, और इसका जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या जिसका दूसरा नाम या पुराना नाम जो आप देखोगे उसको बोलते थे हम पिग्मेलियन पॉइंट्स, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसका दूसरा तीसरा नाम है ला हैशिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम या भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसमें कुछ दर्रे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले डंकन दर्रा या डंकन पास, ये किस किस के बीच है? ये आपका लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है ये। ठीक है, तो जैसे हम डायग्राम में देख लेते हैं, इसमें आप देखोगे ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? 10 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था अंडमान में आप देखोगे तो चार हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये आपका अंडमान समूह हो गया। निकोबार में तीन है, कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे आपका ग्रेट निकोबार है जो सबसे बड़ा है, और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या ला हैशिंग पॉइंट इसका पॉइंट है। अंडमान और निकोबार को जो अलग करने वाला चैनल है वो आ जाता है आपका 10 डिग्री चैनल। और डंकन पास क्या है? डंकन पास जो है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है? डंकन पास। देखिए आप, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है डंकन दर्रा या डंकन पास। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो है आपका कोको चैनल। कोको चैनल क्या है? कोको चैनल अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। किसको? अंडमान को। किससे? म्यांमार से, जो इसका नॉर्थ जो है एक्सटेंशन है। इसको यदि दक्षिणी भाग में आप देखोगे तो जो आपका ग्रेट निकोबार है, जो निकोबार जिसको बोल सकते हैं आप, निकोबार को नीचे सुमात्रा या इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो पॉइंट है वो है ग्रेट चैनल, जिसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, या इसको दूसरा नाम है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी 6 डिग्री की लाइन है। ठीक है, 6 डिग्री जो अक्षांश है वो यहाँ से निकलता है, तो इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। ये किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से। अब आप देखोगे इसमें यही बात बोली गई है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से,
और ग्रेट चैनल या जिसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, उसके माध्यम से इंडोनेशिया से ये अलग होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपको पता है क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है? साउथ अंडमान पे या दक्षिणी अंडमान पे ये अवस्थित है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर कौन से भाग में है, तो ये दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है वो है सैडल चोटी या सैडल पीक, जिसकी हाइट है 737 मीटर। निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बड़ा है। ये सबसे दक्षिणतम द्वीप है जो मैंने आपको बताया, और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बहुत पास है। और किससे अलग है? ये 6 डिग्री या ग्रेट चैनल के माध्यम से ये सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग होता है। कार निकोबार इसका सबसे उत्तरतम द्वीप है। ये इसमें आप फिर से आप एक बार देख सकते हो। देखिए कोको आइलैंड हो गया ये। इसके बाद में इसमें आप देखोगे लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और इसके सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपका कार निकोबार है। ठीक है, सेम चीज आप इसमें भी देख सकते हो। तो मेन जो आपका चैनल याद रखने हैं, सबसे मेजर जो है वो आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल पूछा गया है अंडमान और निकोबार के बीच में। इसके बाद में आप देखोगे डंकन दर्रा है, ऊपर कोको चैनल है, और नीचे क्या मिलेगा आपको? 6 डिग्री चैनल, जो ग्रेट निकोबार के और सुमात्रा या इंडोनेशिया के बीच में अवस्थित है। अब इसमें देखते हैं पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड क्यों फेमस है? ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भारत में कौन सा है? बैरन आइलैंड के ऊपर अवस्थित है। और दूसरा है यहाँ पर नारकोंडम द्वीप समूह। नारकोंडम क्यों फेमस है? ये विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है यहाँ पे, जो कहाँ पे है आपका? नारकोंडम में। ठीक है, इनमें से अधिकांश द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें से अधिकांश द्वीप हैं वो तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। और यहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं, जो इसका फाउंडेशन है, वो है बेसिक या अल्ट्रा बेसिक, और हिमालय के समान ही इनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। इसके अलावा आप देखोगे कि तटरेखा के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस या पुलिन यहाँ पे मिलते हैं। यदि जलवायु की बात करोगे तो ये द्वीप जो है भूमध्य रेखा के समीप है, और यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु जो है वो यहाँ पे मिलती है। और इन द्वीपों पर जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, संवहनीय वर्षा होती है, और यहाँ पर विश्वतीय प्रकार की सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। हाल ही में 2018 में जो यहाँ के अंडमान निकोबार, देखो मैंने अभी आपको बताया था नारकोंडम, ये नारकोंडम की अवस्थिति है जो वोल्केनिक आइलैंड है, और ये आपका बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है वो लुप्त विलुप्त जो निष्क्रिय या फिर एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा 2018 में जो भारत 30 दिसंबर 2018 को भारत ने जो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप हैं, कुछ फेमस आइलैंड्स हैं, उनका नाम चेंज किया था। जिसमें देखोगे आप हेवलॉक आइलैंड का नाम किया गया था स्वराज द्वीप, नील आइलैंड का नाम किया गया था शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड जो है उसका नाम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, उनको आपको इतना डिटेल से नहीं जानना है। नारकोंडम बैरन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये रिसेंटली जो कि नाम इनका चेंज किया गया है, ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इसलिए इनको आपको पता होना चाहिए। एक मैंने आपको बताया था जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान पे अवस्थित है, जो इसकी राजधानी भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक रटलैंड आइलैंड है, जो जो आपका साउथ अंडमान है उसी के ऊपर ये अवस्थित है। तो ये हो गया आपका अंडमान। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है, अरब सागर में अवस्थित है। इसकी यदि लोकेशन बात करेंगे तो ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये मिलता है। इन द्वीपों को पहले बोलते थे लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमिनी द्वीप के नाम से। और यहाँ पे जो है कावरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, ये सबको पता होगा। यदि इसकी जियोलॉजिकल लोकेशन की बात करें तो यह जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों का सबसे उत्तरी भाग है, और ये विशाल जो समुद्रमग्न पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं चोगोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति, उसके ऊपर ये निर्मित है। तो लक्षद्वीप जो समूह है उसके जो आपके आइलैंड्स हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल या कोरल से हुई है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप जो है एक द्वीप समूह है, जिसमें टोटल 36 द्वीप हैं।
इनमें से 10 द्वीप अधिवासित हैं। 10 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल आप देखोगे तो वो है 32 वर्ग किलोमीटर। और ये किस प्रकार से निर्मित है? ये प्रवाल निक्षेपों के द्वारा निर्मित है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है यहाँ पे? अंद्रोथ यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे इसके बाद जो द्वीप आता है वो आता है आपका मिनिकॉय। तो अंद्रोथ के बाद में मिनिकॉय जो है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे भी कुछ चैनल्स हैं जिसमें जैसे आप बोलोगे तो देखोगे तो 11 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है? ये अमीनी द्वीप को साउथ में कनानोरे द्वीप से अलग करता है। अमीनी द्वीप को कनानोरे द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 11 डिग्री चैनल। इन चैनल्स को हम एक साथ भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल करता है मिनिकॉय को मालदीव से अलग। मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया। यहाँ के जो द्वीपों की जो ऊंचाई है वो बहुत कम है और सागर तल से वो 5 से 6 मीटर ऊंचे उठे हुए नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर ये उठे हुए नहीं है। इसी वजह से क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल में चेंजेस आएगा उसके प्रति ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल या सुभेद्य है। मतलब थोड़ी सी भी यदि टेम्परेचर बढ़ता है और सी लेवल राइज होता है तो ये जो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं ये जलमग्न भी हो सकते हैं। यहाँ की स्थलाकृति समतल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा उच्चावच नहीं मिलते हैं कंपेयर टू लक्षद्वीप। कंपेयर टू अंडमान। अंडमान में उच्चावच मिलते हैं जबकि जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पे ज्यादा उच्चावच आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो है आपका लक्षद्वीप समूह है। मैंने जो आपको बताया था अभी, इसमें आप देखेंगे जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ये किस किस को अलग करता है? ये मिनिकॉय को मेनलैंड लक्षद्वीप से अलग करता है। ये आपका मिनिकॉय है और ये जो लक्षद्वीप का मेन लैंड है इससे इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। आप देख सकते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है। ये मिनिकॉय आइलैंड को जो मुख्य लक्षद्वीप है उससे अलग करता है। इसके अलावा आप देखोगे 11 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया। जो 11 डिग्री चैनल है इसमें दिख नहीं रहा है। 11 डिग्री चैनल है आपको अमीनी द्वीप और कनोनेरे जो आइलैंड्स है उनको एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल यहाँ पे दिख रहा है आपको। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करता है। ये कुछ प्रमुख चैनल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 6 डिग्री चैनल मैंने जिसको बताया भी, इसको ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। ये ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इसके बाद में बात करते हैं 8 डिग्री की। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को मेनलैंड जो लक्षद्वीप समूह है उससे अलग करता है। उसके बाद में आप बात करेंगे 10 डिग्री चैनल जो आपका किस में है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और ये आपका बंगाल की खाड़ी में किस किस को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडमान को निकोबार से कौन चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके बाद में बात करेंगे 11 डिग्री चैनल की। ये आपका लक्षद्वीप से रिलेटेड है। अमीनी देवी को कनानौर से अलग करने का काम करता है ये। अब ये चैनल क्यों है? ये चैनल बेसिकली भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश हैं 6, 8, 9, 10, 11 इनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। इनके अलावा दो जो मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं वो है आपका एक तो डंकन दर्रा। ठीक है, डंकन दर्रा किस किस को अलग करता है? डंकन दर्रा लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग कौन करता है? डंकन दर्रा। इसके अलावा जो कोको आइलैंड था वो आपका म्यांमार से जो अंडमान है उसको अलग करता है। तो ये कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे और एग्जाम में कई बार ये पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपतटीय द्वीप समूह की या ऑफशोर आइलैंड्स की। ऑफशोर आइलैंड्स जो हैं बेसिकली आपके तटीय क्षेत्रों के आसपास अवस्थित हैं। अपतटीय इनकी अवस्थिति है और ये डेल्टा के द्वारा जनरली बने हैं। भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट पे ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा गंगा, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे भी ये सब मिलते हैं। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख जो द्वीप हैं जिनकी हम बात करेंगे वो है, सबसे पहला दीव है, ये फॉर्मर पोर्टुगीज एनक्लेव था। इसके अलावा माजुली है। माजुली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। माजुली असम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में है ये। और एक ये रिवराइन आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन क्या है, सालसेट आइलैंड। ये जो है आपका जिसके ऊपर कौन सी सिटी अवस्थित है? मुंबई जो है वो इसके ऊपर अवस्थित है।
साल सिटी पे। इसके बाद में देखो आता है एलिफेंटा। एलिफेंटा ये बॉम्बे हार्बर पर अवस्थित है, इसके सालसेट आइलैंड के पास ही ये भी है। इसके बाद में जो मेन है वो आपका आता है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है? एक बैरियर आइलैंड है, ठीक है। पुलिकट लेक इसके पास में है। पुलिकट लेक से स्पिट से एक अलग होता है, स्पिट के माध्यम से इससे अलग होता है। और इसके ऊपर क्या है? आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का। इसके बारे में हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है श्रीहरिकोटा में। इसके बाद में एक आइलैंड है अलिया बेट, खड़िया बेट। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये आपके जो है वो आपको नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे हैं। और जो अलिया बेट है इंडिया फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल है यहाँ पे, जो कहाँ पे आपका गल्फ ऑफ खंबात में है, भावनगर से थोड़ा सा दूर है ये। और ये आपके नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर भी इनको आप बोल सकते हो। अलिया बेट और खड़िया बेट जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर अवस्थित हैं। इसके बाद में आता है न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड जो है वो गंगा डेल्टा में है और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। यदि आप इसकी बात करोगे तो जो न्यूमूर आइलैंड है इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी 1970 में। एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम था भोला। उस साइक्लोन के बाद में इसकी उत्पत्ति हुई थी और 2010 में ये वापस से सबमर्ज हो गया था, ठीक है। डिसअपियर्ड हो गया था 2010 में। तो ये न्यूमर आइलैंड है। इसका दूसरा नाम आप देखोगे तो इसका परिभाषा भी बोलते हैं, इसको साउथ तलपट्टी भी बोलते हैं, दक्षिणी तलपट्टी भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में बात करेंगे सागर आइलैंड की। सागर आइलैंड जो है आपका गंगा डेल्टा में है। उसके बाद में आपका जो चिल्का लेक के मुहाने पे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं परिकुड। परिकुड कहाँ पे है? चिल्का लेक के मुहाने पे। इट इज इन द माउथ ऑफ चिल्का लेक। इसके बाद में आता है व्यापिन। व्यापिन कोच्चि कोस्ट के पास में है। व्यापिन के बाद में आप देखेंगे अंजीदीव। अंजीदीव आपकी गोवा कोस्ट के पास में अवस्थित है। इसके बाद में आता है शॉर्ट आइलैंड। शॉर्ट के बाद में एक आइलैंड है जिसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड। 2015 में जो व्हीलर आइलैंड था इसका नाम कर दिया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आपका शॉर्ट और व्हीलर दोनों ही महानदी ब्राह्मणी के जो डेल्टा है, जो मुहाना है, उसके ऊपर अवस्थित है। व्हीलर आइलैंड या अब्दुल कलाम आइलैंड जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है भारत की, जो इसके ऊपर अवस्थित है अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर। इसके बाद में कुछ आइलैंड है जैसे बुचर हो गया, करांजा हो गया, क्रॉस आइलैंड हो गया। ये सारे के सारे मुंबई के पास में अवस्थित हैं। इसके अलावा में जो आप देखोगे वेदा, नोरा, पिरतन, करुणभर, ये सारे के सारे कच्छ तट पे हैं। वेदा, नोरा, पिरतन और करुणभर ये सारे कहाँ पे हैं? कच्छ तट के ऊपर हैं। भटकल, पिजनकोक, सेंट मेरी आइलैंड ये आपके न्यू मैंगलोर कोस्ट पे, सॉरी मैंगलोर कोस्ट के पास में है। भटकल, पिजनकोक और सेंट मेरी आइलैंड्स। पंबन, क्रोकोडाइल, अडुंडा आइलैंड है, ये आपके मन्नार की खाड़ी के पास में है। पंबन, क्रोकोडाइल, अडुंडा ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? मन्नार की खाड़ी के पास में है। पिरम भैंसला आइलैंड जो है ये कहाँ पे है? काठियावाड़ क्षेत्र में है। तो ये कुछ प्रमुख अपतटीय आइलैंड है जो यहाँ पे आसपास आपको, तटों के आसपास आपको दिखते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा आइलैंड कौन से तट के समीप है, तो ये आप कर सकते हैं। इसको यदि आपको अच्छे से करना है तो आप अपना एटलस उठाइए और जितने भी आइलैंड्स के मैंने नाम, अपतटीय द्वीप समूह के मैंने नाम दिए, उनको आप इंडिया के मैप में लोकेट करने की कोशिश करिए। ऐसा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे, कौन से कोस्ट के समीप है। तो ये कुछ अपतटीय द्वीप थे। तो इस क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से द्वीप समूह हैं भारत में, कैसे कैसे उनको हम बांट सकते हैं, कौन कौन से मेजर लोकेशंस हैं। तो आज के लिए